आज हम देखने वाले हैं कि विधवा पेंशन योजना के अंदर हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जाती है निराश्रित महिलाओं के लिए, जिनके पति एक्सपायर हो चुके हैं, उनके लिए 3,000 रुपए की एक पेंशन योजना चलाई जाती है। और अच्छी बात यह है कि अभी आप इस योजना के अंदर नए आवेदन खुद से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको लाइव दिखाने वाला हूं क्या क्या दस्तावेज देने होंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है SSPY। होम पेज पर आना है। यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि निराश्रित महिला पेंशन योजना, इसके लिए हमें आवेदन करना है। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देन हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम ऑनलाइन आवेदन करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। आप शहरी क्षेत्र से हो या आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपको यहाँ पर चूज करना है। जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, हमने सिलेक्शन किया, तो इसके बाद में अब हमें तहसील का जो नाम है चूज करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद में ब्लॉक का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा का जो नाम है यहाँ पर लिस्ट में से चूज करना है। देन आपको विलेज का नाम चूज कर लेना है। तो इस तरीके से इतना करने के बाद में अब बारी आती है आवेदक का नाम भरने की, जहां पर जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर नाम है सेम उसी तरीके से इंग्लिश में आपको यहाँ पर अपना जो नेम है फिल करना है। जैसे कि ये जो पेंशन है केवल फीमेल को ही दी जा सकती है, तो इसलिए पहले से फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट है। जन्म तिथि क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले ईयर, मंथ और डेट कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। और पति का जो नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। श्रेणी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सोशल जो भी आपकी कैटेगरी है, SC, ST, OBC, जिस भी कार्ड से आते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। और यहाँ पर आपको अपना जो कंप्लीट एड्रेस है, जैसे आपके आधार कार्ड पर है सेम वैसे ही आपको फिल कर लेना है। और देन आपको बैंक विवरण के सेक्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो बैंक का जो नाम है सेलेक्ट करना है। जिस भी बैंक के अंदर आपका खाता है आप यहाँ पर लिस्ट में से सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में बैंक का शाखा का नाम भी यहाँ पर मांगा जाएगा। तो जिस भी ब्रांच के अंदर आपका खाता है यहाँ पर इस लिस्ट में आना है और यहाँ पर हमें ब्रांच का जो नाम है सेलेक्ट कर लेना है। अब ब्रांच का नाम जैसे हमने सिलेक्शन किया है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि IFSO कोड जो ब्रांच का होता है, जो हमें जरूरत पड़ती है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आपके केस में नहीं आता है तो मैनुअली भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हम अपना जो खाता नंबर है या दर्ज करेंगे। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है दर्ज कर लेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है इनकम डिटेल का, जहां पर जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जो अगर आपने नहीं बनाया है तो 15 रुपए खर्च होते हैं। खुद से ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हो। इसका भी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अन्य वीडियो का जो लिंक है आपको दे देंगे, जहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर हम अपना जो इनकम का एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। जब हम अप्लाई करते हैं मिलता है, हालांकि सर्टिफिकेट पर भी आपका प्रिंट होता है, तो दोनों चीजें आपके सर्टिफिकेट पर मिल जाएंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करेंगे। इसी के साथ में दस्तावेज के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर 3 तरीके के दस्तावेज बेसिकली अपलोड करना है। दस्तावेज तो 2 ही है। एक है फोटो, वो आपको अपलोड करना है, जिसमें कि फोटो का जो साइज है वो 20 KB होना चाहिए, क्योंकि ये पुराने जमाने का पोर्टल है। गवर्नमेंट ने हर चीज तो अपडेट कर दी, लेकिन इस पोर्टल पर अभी तक काम नहीं किया है। आज की डेट में मोबाइल फोन से फोटो कैप्चर करते हैं, काफी हाई क्वालिटी की फोटो बन जाती है। तो ऐसे में अगर आप मोबाइल फोन से फोटो को कैप्चर करके अपलोड कर रहे हो, हालांकि पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, तो सबसे पहले तो क्रॉप कर लेना है। उसका साइज फिर भी अगर ज्यादा है तो आप हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। सरकारी DNA एक नई टैब में ओपन करना है। ये जो ऑप्शन है आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में रिसाइज करके यहाँ पर जिस साइज की फोटो आपको चाहिए यहाँ पर आप कन्वर्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। इसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 2 डॉक्यूमेंट बेसिकली मांगे जाते हैं, जिसमें कि एक तो है आयु प्रमाण पत्र, यानी कि आपका एज प्रमाण पत्र, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। अब बर्थ सर्टिफिकेट पुराने लोगों के कहाँ ही बनते थे, बहुत सारे लोग नहीं बनवाते थे। अब लोग जागरूक हो गए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को भी पता है, तो यहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट के बजाय आप अपना जो आधार कार्ड है वही अपलोड कर सकते हो। तो आधार की जो फाइल है आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर चूज कर लिया है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट जो होता है, ये तो आपको बनवाना ही पड़ेगा अगर आप इस पेंशन का बेनिफिट लेना चाहते हो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मृत्यु के उपरांत ही ये पेंशन दी जाती है, क्योंकि 18 साल से बाद से कोई इस योजना का बेनिफिट ले सकता है। तो इसलिए यहाँ पर वेरिफिकेशन करना काफी जरूरी होता है। यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है मांगा जाता है। तो ये जो सर्टिफिकेट आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, या फिर अपने ब्लॉक में संपर्क कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी संपर्क करके बनवा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले से बनवा करके रखा है, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से तीनों फाइलें हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि मैं घोषणा करता हूँ कि जो भी चीजें हमने दी हैं वो पूरी तरीके से सही है, कोई भी चीज हमने छुपाई नहीं है। अगर कुछ भी गलत पाया जाए तो सरकार हमसे वसूली कर सकती है। तो ठीक है, यहाँ पर कैप्चा कोड हम दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है जो जरूरी होता है वो यहाँ पर हमें मिल चुका है। ये जो रेफरेंस
रेफरेंस नंबर है हमें अपने पास में नोट करके रख लेना है। हमारा जो फॉर्म है पहला स्टेप इसका कंप्लीट हो चुका है। अब जब भी आप पेंशन के लिए अप्लाई करते हो तो आज के डेट में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप बढ़ा दिए हैं। 3 स्टेप हैं ऐसे जो आपको कंप्लीट करने होंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ पर क्लिक करें, लॉगिन करें। ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसी ऑप्शन पे आना है और इसके बाद में अब आपको अपनी जो पेंशन है जिस भी कैटेगरी की आपने अप्लाई किया है सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम विधवा पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में रजिस्टर करते वक्त जो भी नंबर आपने यूज किया था उसे आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कैप्चा कोड दिखेगा, इसे आपको सेम फिल कर लेना है। देन आपको लॉग इन की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने जो एप्लीकेशन का वर्तमान स्टेटस है वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर पेंशन के लिए हमने ऑनलाइन अप्लाई किया है और पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 2 स्टेप अभी ये पेंडिंग है। तब तक यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इनको भी हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर सेकंड स्टेप है फाइनल लॉक करने का। चलिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन पहले से मैंने भर रखी है तो एक बार हमें केवल मिलान करना है और डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। सारी चीज सही है। यहाँ पर कैप्चा कोड सेम आपको दर्ज करना है और देन आपको अपडेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फाइनल लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये एप्लीकेशन फाइनल लॉक भी हो चुकी है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है वो है आधार वेरिफिकेशन का। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन पहले तो नहीं होता था, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये भी जरूरी कर दिया है। तो नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर आपको आधार नंबर को दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर फिल करना है। कितने अटेम्प्ट बाकी हैं तो वो अभी हमने पहले भी नहीं किया है, तो यहाँ पर 3 अटेम्प्ट टोटल आप कर सकते हो। यहाँ पर आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करने के लिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। कैप्चा कोड सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्यू मिनट के बाद में देखोगे कि आधार के जरिए हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर ग्रीन टिक लग करके आ चुका है। अब हमें प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो एप्लीकेशन हमने फिल करी है इसका जो प्रिंट है हमें ले लेना है। इस प्रिंट को हम अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हैं। पेंशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर ये जो प्रिंट आउट है आपको अपने पास में रखना है सुरक्षित करके। दोबारा से आपको इसका स्टेटस कभी भी जानना है तो पोर्टल पर आकर के अपना जो स्टेटस है उसको ट्रैक कर सकते हो। बाकी जब हम पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन कराया जाता है, जो कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो इसका जो वेरिफिकेशन है वो वीडियो की तरफ से किया जाता है, जो कि आपके ब्लॉक के अंदर बैठते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो एसडीएम के द्वारा ये जो अप्रूवल है वो दिया जाता है। उनकी तरफ से बेसिकली फॉर्म को अप्रूव या फिर रिजेक्ट किया जाता है। अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद में आपके अकाउंट का जो वेरिफिकेशन है वो किया जाता है। पीएफएमएस जो पोर्टल है जहां से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है। बेसिकली यहाँ पर एक अप्रूवल जैसे कि वीडियो या एसडीएम की तरफ से आपको मिल गया, फिर पेंशन आपकी आना शुरू हो जाती है। इसमें फिर आपको दिक्कत नहीं आती। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप पेंशन योजना के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी को 60 वर्ष के बाद में जो सरकार की तरफ से एक पेंशन योजना चलाई जाती है जिसमें कि 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको उस योजना के अंदर अप्लाई करने का वीडियो देखना है तो ये वीडियो यहाँ पर आ रहा होगा। बाकी अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो इस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को मैंने काफी आसान बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।